जबलपुर में तकनीकी कर्मचारियों का वेतन विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। माह अप्रैल 2026 का वेतन 6 मई को जहां अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी कर दिया गया, वहीं कई तकनीकी कर्मचारियों का वेतन बिना किसी स्पष्ट कारण, नोटिस या आदेश के रोक लगा दिया गया। इससे नाराज कर्मचारियों, जिनमें डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रेजेनी शर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र उपाध्याय, श्रीमती निधि सक्सेना, के दलाल सहित अन्य शामिल हैं। इन्होंने गुरुकुल के नाम ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन उनके न मिलने पर कर्मचारियों ने प्रतीकात्मक विरोध करते हुए खाली कुर्सी के सामने ही अपना ज्ञापन रख दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से वे बैंक ऋण, बच्चों की फीस और अन्य जरूरी खर्चों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक संकट गहरा गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र वेतन जारी नहीं किया गया तो वे वैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके अपनाते हुए आमरण अनशन तक करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। और अभी आप कहाँ पर आए हो, क्या आप लोग की समस्या है? हम इसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं भैया, तकनीकी कर्मचारी हैं, जिनका बहुत दिनों से एक बोलते ना भूत छोड़ा गया कि आप लोगों का पे फिक्सेशन गलत है। तो गलत हमने तो अपने आप नहीं कर लिया ना, किसने किया हमारा फिक्सेशन? किसने हमारा वेतन निर्धारण किया? हमने कर्मचारी कोई अपना वेतन निर्धारण नहीं करता। जिसकी गलती है फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। हमें सजा दी जा रही है बिना गलती की, बिना आरोप की, बिना आक्षेप की। हमारी सैलरी रोक दी गई अचानक, इस महीने की हमें सैलरी नहीं मिली। हम क्या करें ये बताइए। ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी ऐसा? नहीं, पहली बार हुआ है। इसके लिए आप कहाँ पर आए हैं? हम वीसी सर से मिलने आए थे। हमारे तो अधिकारी वही हैं, सर्वोच्च अधिकारी। हम अपनी परेशानी उनको बताने आए थे, मगर वो अभी आज नहीं है ना। हमारे कुल सचिव जी हैं आज अपने उस पे कार्यालय में। कितने महीने का वेतन अभी आपको ऊपर है? अभी इसी महीने अप्रैल का ही कितनी वेतन। तकलीफ जा रही है वेतन अपने से? अरे बहुत तकलीफ जा रही भैया, वेतन ही पे लोन लेता है, ईएमआई पटाता है, सब कुछ करता है, बताइए ना। लेकिन कुर्सी पे तो देख रहे कोई है नहीं। तो अब अभी इसमें मैं क्या बताऊं आपको। तो आपकी समस्या सुनने वाले जब कोई हाँ, नहीं है। समस्या सुनने वाला नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान है भैया, दिनों नहीं बहुत सालों से परेशान है। कितने वर्ष की आपकी नौकरी होगी? हमारी 36 सालों की नौकरी है। की और नौकरी होती है। कर्मठता, हमारे पास एप्रिसिएशन लेटर है। ऐसा नहीं कि हमने सेवा में कोई भी वो किया, कमी रखी हो। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने ईमानदारी से नौकरी की है, तो हमारा तो राइट है हमारा सैलरी पाना, हमें तो चाहिए। हम तो आज इस जिद पे आए थे कि हमें आज ही चाहिए अपनी सैलरी, और हम आज उठने भी नहीं वाले थे यहाँ हम से। लोग को 7th पे तक नहीं मिला अभी कितने दिन तक। से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस बात को लेकर? अरे समझ लीजिए 2020 है ना, 2019-20 कोरोना पीरियड में ये पूरा षड्यंत्र रचा गया हम लोगों के खिलाफ। और इस षड्यंत्र की हम तो बोलते हैं जांच होना चाहिए, जो शायद सर नहीं ले पा रहे हैं वो निर्णय। इसमें तो पुलिस विभाग, सीबीआई, जो भी जांच आप लोग करवाना चाहे ना, हमको लगता है करवा लेना चाहिए। अब इतना बढ़ गई है वो बात। मेरा नाम है डॉक्टर विनीता तिवारी। किस विश्वविद्यालय से है और क्या समस्या है? मैं सेक्रेटरी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। आप हमारे सभी कर्मचारी हैं और बेहद ही ईमानदारी से काम करने वाली हमारी ये मातृशक्ति हैं, और साथ ही टेक्निकल टीम के डॉक्टर अजय गुप्ता, विनय तिवारी साहब। मैं जिससे मैं आपको बताऊं कि ये लगभग 5-6 साल से मामला, ये एक वेतनमान को लेकर के एक विसंगति बना दी गई है। विसंगति यदि बन गई है तो उसका निराकरण कौन करेगा? प्रशासन करेगा। आज आप ये भयावह स्थिति देख रहे हैं कि इनका माह अप्रैल का वेतन रोक दिया गया है बिना किसी सूचना के। बिना किसी सूचना के आपने वेतन रोक दिया, ये आप समझिए सबसे बड़ा अपराध है कि सामने वाले को अपनी गलती तो पता होना चाहिए। और पिछले 3-4 दिनों से इस संदर्भित वेतन की बात करने के संबंध में हमने प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे, लेकिन आज की आपने अब स्थिति देखी है कि क्या स्थिति है। ये करीब 3-4 घंटे से यहाँ पर हर कोई बैठा हुआ है, सूचना दिलवाई गई, लेकिन स्थिति आपके समक्ष है। अब मामला ये है कि भाई आपने वेतन रोका तो आपको उसकी स्थिति तो बताना पड़ेगा। वेतन रोकने के अतिरिक्त इन्हें 7वां वेतनमान नहीं दिया गया, उसके इंक्रीमेंट नहीं दिए गए। और आप ये समझिए, जब इनमें जो तकनीकी हमारे कर्मचारी साथी हैं, इसमें 4 लोगों का माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त है। तो जब एक ही काम, एक ही पद, एक ही कद, तो उसको संज्ञान में आपने क्यों नहीं लिया गया कि जैसे माननीय न्यायालय ने उनको उसी पे स्केल और एक ही समय, एक ही साथ काम करने वाले लोग हैं, जब उन्हें स्थगन प्राप्त है तो उसका संज्ञान लेते हुए उनके भाई आपको टीप लिखना था प्रशासन को। लेकिन जब करता धरता ही नहीं है, गायब है, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? लगभग कितने कर्मचारी जिनका वेतन? ये करीब टोटल 21 कर्मचारी थे, और उसमें से 4 कर्मचारी चूंकि माननीय न्यायालय से उनको स्थगन प्राप्त है, और जब उनको एक ही समान काम सम प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो उसमें उस बात की टीप दी जाती
ऑडिट शाखा को अवगत कराया जाता कि भाई ये एक ही प्रकरण के लोग हैं। जब उन्हें स्टे प्राप्त है तो निश्चित तौर पर यदि माननीय न्यायालय जाएंगे इन्हें स्टे मिल जाएगा। लेकिन अब आप बताओ, ये अपना पैसा खर्च करें एडवोकेट के पास एक दिन में, और ये सीधे लोग हैं, इनका क्या होता है, रात की नींद मतलब खराब हो रही है, ये सुबह से परेशान है, पूरे दिन से परेशान है। तो एक बड़ी चिंतनीय विषय है। इसको लेकर आज आप लोग अभी कहाँ पर आए? हम माननीय कुलगुरु महोदय के पास आए थे। खेद का विषय है कि 3-4-5 घंटे से हम लगातार यहाँ पर हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और जानकारी संभवतः उनके पीए साहब ने दिया होगा। अब हो सकता किसी विशिष्ट कार्य में वो अभी कहीं फंसे हों, इस कारण से नहीं, लेकिन एक बार फ़ोन पे बात जरूर सूचना दे दी जानी चाहिए। ये बड़ी सोचनीय विषय है। मैं जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।